इतना विलंब करता है। चल महल के अंदर प्रवेश करते हैं। हाँ ये वाह भाई वाह। हाँ हाँ ठीक है। इतनी देर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ बैठे हो। लाओ हमारी 60 भार स्वर्ण मुद्रा। हे मुनिराज, हम आपका दक्षिणा अवश्य देंगे, लेकिन इस समय हम तुम्हारे पास तीनों प्राणी हाजिर हैं। हमें बेच करके अपना दक्षिणा ले लीजिए मुनिराज। अरे नक्षत्रा, ये कहते हमें बेचकर अपनी दक्षिणा चुका लीजिए। हाँ मुनिवर, तुमको कौन खरीदेगा? ये चक्रवर्ती सम्राट है, सारे राज्यों में इसके नाम की चर्चा सोहरा है। कौन खरीदेगा इसे? झगड़ी बकड़ी हो तू काट पीट बेच ले। क्या? अब बताओ, इस संसार के मध्य हम तुम्हें कहाँ बेचे? कौन तुमको नहीं जानता है? हम तुम्हें बतलाते हैं, एक ऐसी जगह है जहां पर मेरा ना तो कोई शासन है और ना ही तो मुझे कोई पहचानता है। आखिर ऐसा वो कौन सा स्थान है? सुनो मुनिराज, कि काशी त्रिलोक से न्यारी है, कि काशी त्रिलोक से न्यारी है, शिव ने त्रिशूल पर धारी है। महाराज बेच दो वही हम तीनों की तैयारी है। महाराज बेच दो वही हम तीनों की तैयारी है। हे मुनि श्रेष्ठ, काशी भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर बसा रखी है। वहां पर किसी का शासन नहीं चलता, इसलिए मुझे वहीं पर ले चल करके बेचकर अपना दक्षिणा ले लीजिए मुनिराज। धन्य है राजन तेरी बुद्धि की, धन्य है राजन तेरी बुद्धि, या बुद्धि की बलिहारी है। चलो बेचूंगा, काशी में चलने की करो तैयारी है। अब तुम चलो काशी नगरी, हम तुम्हें वही बेचकर अपनी दक्षिणा चुकाएंगे। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे, काशी नगरी में इस वेशभूषा से नहीं चलोगे। फिर कैसे चलना होगा मुनिराज? इन वस्त्रों पर, आभूषणों पर क्यों चला? अब तो अधिकार हमारा आपका हो चुका है। वो तो सत्य है मुनिराज। ये सभी वस्त्र उतार दीजिए, वलकल वस्त्र धारण कर काशी नगरी प्रस्थान करो। ठीक है, बीच में नहीं मिलेंगे हम लोग, तुमको काशी में मिलेंगे। जो आज्ञा मुनिराज। तुम लोग वहीं काशी नगरी में मिलना हमको, हम बीच में मुलाकात नहीं होगी। ठीक है मुनिराज। हाँ, कल्याण हो तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। स्वामी, ये राजसी वस्त्र और आभूषण यहीं पर उतार दीजिए स्वामी। ये आपके शरीर पर, हमारे शरीर पर शोभा नहीं देते हैं। ठीक कहती हो देवी। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज गम का फसाना। जो कल गा रहे थे
अब तो पड़ेगा घर घर अलख जगाना, अब तो पड़ेगा घर घर अलख जगाना। वही बन गया आज गम का फसाना। महल और अटारी ईश्वर ने छीन ली है खुशियाँ तुम्हारी। भूल जाओ रोहित बेटा महल और अटारी ईश्वर ने छीन ली है खुशियाँ तुम्हारी। अब तो पड़ेगा बेटा ठोकर खाना, अब तो पड़ेगा बेटा ठोकर खाना। वही बन गया आज गम का फसाना। जो कल गा रहे थे उसी का तराना। स्वामी देवी चलो काशी बाजार के लिए प्रस्थान कीजिए। अवश्य देवी। चलने से पहले इस जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए फिर हम काशी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ स्वामी, हे हमारी अयोध्या राजधानी, हम तीनों लोग चलते वक्त तुम्हें प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम, अब प्रणाम करूं मैं राजधानी। अब प्रणाम करूं मैं राजधानी। अब हमारी अब हो गई वीरानी। आज झलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। आज से तुमको छोड़ चले हम, आज से तुमको छोड़ चले हम बिकट तीनों प्राणी। अब प्रणाम करूं राजधानी। अब हेलो आप हैं श्रीमान रामचंद्र प्रजापति पड़री की तरफ से समुद्रा, महावीर रघुवंशी पड़री की तरफ से समुद्रा। ये मेला कमेटी मैदान हुआ। हमारी यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना, भाई जिन भाइयों का अभी मेले में चंदा नहीं पहुंचा है, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है,
ये मेला सभी का सहयोग से द्वारा हो रहा है, ये किसी एक के द्वारा नहीं है। आइए सभी लोग जिनका चंदा नहीं पहुंचा अपना अपना चंदा कृपया करके पहुंचाने की कृपा करें, महान कृपा होगी। धन्यवाद। अब एक आवश्यक सूचना, 4, 5, एवं 6 तारीख को पंच पकरिया देवी का मेला लगने के लिए जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, जिसमें यही ओम जय श्री सिद्धेश्वर धार्मिक रामलीला, यही आनंद यादव पधार रही है। आप सभी दुकानदार, सभी भक्तगण जाकर के मेले की शोभा बढ़ाएं, महान कृपा होगी। धन्यवाद। अरे नक्षत्रा, हो नक्षत्रा, अरे कहां चला गया? जल्दी आ यहां। तुमको नहीं मालूम है, अब एक उपाय मैंने और सोच लिया है। देखता हूं इनका सत्य व धर्म कैसे नष्ट नहीं होता है। ये तो तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए। अरे क्यों घबराता है? यहाँ से काशी नगरी बहुत दूर है। अच्छा, और फिर अयोध्या की राज ये भी काफी लंबी है। इतनी दूर पैदल चलते चलते, और इसी के बीच अगर उनको थोड़ा सा जल पिला दिया जाए तो उनका सारा सद्धर्म नष्ट हो जाएगा। अपने राज्य में यदि जल को ग्रहण कर ले तो क्या सद्धर्म नष्ट हो सकता? नष्ट हो जाएगा। अरे तब तो काशी बहुत दूर है, चलो मार्ग में मिलके इनको जल पिला देते हैं। ऐसा करते हैं, भेष को बदल कर। चलो। राम 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 राम, कल्याण हो तुम्हारा राजन। ये मैं क्या देख रहा हूँ? चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र आज नंगे बदन नंगे पैर किस प्रकार की दर दर की ठोकर खा रहे हो महाराज। ये तुम्हारी दशा हमसे देखी नहीं जाती है। हमने सुना है आपकी महारानी, आपका पुत्र, तीनों प्राणी काशी नगरी में बिकने के लिए जा रहे हो राजन। मंजिल तुम्हारी काफी लंबी है, इसलिए राजन कि मेरे है बचन भूपा सोनी लीजे। मेरे है बचन भूप सोनी लीजे, ओ तुझे दूरी पाने कहा की। राजन, काशी नगरी बहुत दूर है। देखिए आपकी हालत सूख रही, थोड़ा जलपान कर लो, उसके बाद काशी नगरी प्रस्थान करना। हाँ हाँ, लो बेटा पिला पिला। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं मुनिराज, अरे थोड़ा जल पी लीजिए रानन। नहीं मुनिवर, कि मुनिवर दुजही दिए बिन दाना। मुनिवर दुजही दिए बिन दाना, पिए न पानी प्राण कढ़ी जाना। हे मुनिराज, मैंने एक विप्रदेव को 60 बार दक्षिणा देने को कहा है। जब तक उनका दक्षिणा नहीं अदा कर देते, हम जल तो क्या अपनी लार भी नहीं घोट सकते।
इतना कठोर संकल्प। हमने सोचा महाराज के साथ में कुछ हम भी उपकार कर ले। हैं? चलो तुम लोगों के भलाई के गए। तू इतना घबराने लगता है जिसका कोई जवाब ही नहीं। क्या देवराज इंद्र का सिंहासन छीन जाएगा क्या? तू है मूर्ख है। देखो, अरे ये जल पीने की बात कहने लगा कि मैं लार तक नहीं घूंट सकता हूँ जब तक 60 भार स्वर्ण मुद्रा नहीं अदा कर दूंगा। अरे इसने जल को नहीं पिया तो क्या हुआ, अभी इसकी रानी आती होगी। ओ बस बस, वो जात की औरत, उसको क्या पता, वो जरूर पी लेगी। वो आ रही ओ धरा धरा। अरे देखो देखो महारानी की ये दुर्दशा। अरे राम राम, मखमली गद्दों पर रहने वाली, अरे नंगे पग यात्रा, राम राम। महलों में रहने वाली, मिष्ठान पकवान को खाने वाली, राज भोगने वाली, देखो प्यास के मारे कितनी हल्क सूख रही है। आओ थोड़ा जल पी लो। नहीं ब्राह्मण देव, मैं अन्न जल अभी नहीं ग्रहण कर सकती, क्योंकि जब तक हमारे पति का वो दान नहीं अदा हो जाता, दक्षिणा नहीं अदा हो जाती, तब तक ये जल मैं कैसे पी सकती हूँ। और फिर हमारे कुल की तो रीति है। हाँ हाँ, महाराज तो जल को पान कर गए, तुम भी थोड़ा जल पान कर लो। नहीं 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 नहीं, क्षमा कीजिए, हमारे कुल की रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाई पर वचन न जाई। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, जब तक वो दक्षिणा नहीं अदा हो जाता तब तक मैं जल नहीं पी सकती। इतना कठोर संकल्प। हमारी ही जैसी महिलाएं पति के चक्कर में अपने प्राणों को त्याग देती हैं। अरे जल पी लो, इससे क्या होता है? नहीं 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 नहीं, अरे जल पी लो, उसके बाद में जिनकी दक्षिणा है उनको दे देना। मैं जल नहीं पीऊंगी। जल नहीं पी, अरे तो चलिए यहाँ से। हम इनकी भलाई के लिए कह रहे हैं, उनको जल नहीं पीना है। मामला गहिर होगा। क्या मामला गहिर होगा। हमको लगता है देवराज इंद्र क्या सिंहासन छीन जाई, पक्का ये है। तू है मूर्ख। राजा रानी ने जल को पान नहीं किया तो क्या हुआ, अभी इनका पुत्र आएगा, वो रोहित, हाँ उसको पकाकर फुसला कर उसको पिला दे। अरे वो बालक है, उसको क्या पता है, वो जरूर पी लेगा। और ये कहते रहना कि रानी राजा ने जल को पी लिया। हाँ हाँ हाँ, अरे वो राजा रानी जल को पीकर चले गए, जल को पी लिया राजा रानी ने। राजा रानी ने जल को पी लिया। हाँ, इसलिए बेटा तुम भी आओ जल पान कीजिए कि आवहु कुंवर पियहु तुम पानी।